परमात्मा अकर्ता है पर कर्ता भी है। वास्तव में परमात्मा सुप्रीम एनर्जी, सर्वोच्च शक्ति है, चेतन सत्ता है। एक ऐसी सत्ता जो सृष्टि के कण कण में इस प्रकार व्याप्त है कि इसके बिना कहीं एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम ये समझ पाओगे, इस परम सत्ता का विधान भी इसी की तरह अटल और निष्पक्ष है। यही कारण है कि परमात्मा के इस विधान ने कर्म करने की जो स्वतंत्रता मनुष्य को प्रदान की हुई है, उसमें यह चेतन सत्ता किसी प्रकार भी बाधक नहीं बनती। यह जानना जरूरी है। इस प्रकार परमात्मा करता हुए भी अकर्ता है। बार बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा चेतन सत्ता है तो वह हमें गलत काम करने से क्यों नहीं रोकता। इसके अक्षर के लिए हम जानते ही हैं कि आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि एनर्जी स्वयं कोई काम नहीं करती, हालांकि सभी काम उसी के द्वारा होते हैं। एनर्जी के साथ जो इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, उपकरण लगाया जाता है, काम वह करता है। जैसे बिजली एक एनर्जी है, ये स्वयं कुछ नहीं करती, परंतु इसके साथ अगर हीटर लगा दे तो गर्मी देने वाली है और कूलर लगा दे तो ठंडक मिलने लगती है। यह ठंडक, गर्मी या रोशनी आदि बिजली पर नहीं, इसके साथ जुड़े उपकरणों पर निर्भर करती हैं। भले ही ये सभी बिजली के कारण ही चलते हैं, लेकिन ये जो करते हैं बिजली का उसमें कोई दखल नहीं। बिजली तो सब में एक ही है। क्या तुम यह चाहते हैं कि बिजली गर्मी दे तो ठंडक देने से इनकार कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह ये चेतन सत्ता ये स्वयं कुछ नहीं करती। इसके साथ जो जीव रूपी धारण उपकरण लगा है तुम्हारे भीतर, जो तुम हो, उसके सूक्ष्म गुणों यानी इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा तुम्हारे कर्म होते हैं। जीव को शक्ति तो यही चेतन सत्ता प्रदान करती रहती है, लेकिन अपने गुणों में विचरते हुए वह स्वतंत्र रूप से कर्म करती है। उसमें यह सत्ता कोई दखल नहीं देती। जो तुम करते हो, तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारा जो कर्म है, जिसके लिए तुम आए, जो कर्म करना है वो करते रहते हो। बस तुम्हारे अंदर एक अचेतन और चेतन चीज है जिसे तुम्हें जानना है। जीव जैसा कर्म करता है, परमात्मा के विधान के अनुसार वैसा ही फल भोगता है, यह मान लो। कर्म की स्वतंत्रता के इसी विधान के कारण यह सत्ता तुम्हें कुछ भी करने से रोकती नहीं। तुम्हें विवेक दिया है, तुम्हें समझ दी हुई है। परमात्मा इशारा करता है कि मैं हूं। तुम भागते हो इससे, इस संसार की तरफ, जो तुम्हें देती है एक सिर्फ तनाव, दुख। तुम यह समझते हैं कि महान पुरुष को कर्म का फल नहीं मिलता, तो क्या परमात्मा का विधान सबके लिए एक सा नहीं? ऐसी बात नहीं है। परमात्मा का विधान तो सब पर लागू होता है। जो करता है उसे कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। चूंकि परमात्मा की तरफ जो हो, जिसको ध्यान है, जिसको ये ज्ञान है, वो सिर्फ कर्ता भाव में नहीं रहता, वह परमात्मा की इच्छा में रहता है। उसने सब कुछ परमात्मा को अर्पण किया होता है, इसलिए वह कर्म फल के बंधन में नहीं आता। जैसे किसी के हाथ में लाठी हो और वह किसी को मार बैठे तो लाठी का चालान नहीं होता, उसे कोई सजा नहीं मिलती। उस लाठी से अगर वह किसी की जान बचा लेता है तो भी लाठी से कोई इनाम नहीं मिलता। जो कर्म करता है, जिसमें कर्ता भाव है, वह अवश्य इस विधान के अंतर्गत आता है। तुम्हें चाहिए इस जग में रहते हुए समाज के जो भी कर्तव्य है, परिवार का पालन पोषण है आदि, इन्हें आसक्त और अनासक्ति भाव से करते हुए तुम्हें जीवन का जो पहलू है, जीवन का जो
मकसद है वो तुम्हें पूर्ण करना है और अपने को तुम्हें खुद को पहले झांकना होगा अपने भीतर। परमात्मा की तरफ मुख करके तुम निर्लेप रह सकते हो। तुम अपने परिवार को, अपने समाज को प्यार करते हो, सत्कार देते हो, तुम्हारा जीवन सफल। तुम परमात्मा को सबके भीतर देखते हो, अपने भीतर भी देखने की कोशिश करते हो, फिर भी तुमको परिवार के लोगों में वो परमात्मा क्यों नहीं दिखाई पड़ता? अगर पत्नी में तुम्हें इस परमात्मा के दर्शन नहीं होते, पति में तुम्हें राम का स्वरूप नहीं दिखाई देता, फिर तो यही कहा जाएगा कि तुम्हारा व्यावहारिक जीवन विवेक और ज्ञान के अनुसार नहीं। तुमने ज्ञान को, इस परमात्मा के ध्यान को जीवन में ढाला ही नहीं। तनाव तो बढ़ेंगे ही। तुम इस संसार से भाग नहीं सकते, भाग गए तुम कायर कहलाओगे। तुमने इन संबंधों को निभाना है, लेकिन इस बात के साथ एक शर्त अवश्य लग जाती है, वह यह है कि सब कुछ करते हुए भी तुमने इस परमात्मा का अवश्य ध्यान रखना है, करना है। घर में भी सुख शांति तभी रहेगी अगर इस परमात्मा का ध्यान रहेगा। इस परमात्मा को अगर हम और तुम परिवार में शामिल रखेंगे तो घर भी सुखों से भर सकता है। ये जान लो, है मानव, है इंसान, जितने भी तेरे फर्ज हैं, जब तू इस परमात्मा को साथ लेकर चलता है और फर्जों को फर्ज की भावना से अदा करता है, किसी एहसान की भावना से नहीं अदा करता, तो तेरे सुखों का कारण बन जाती हैं यही सारी चीज। तो खुद भी चैन से रहेगा और को भी चैन से रहने देने वाला बन जाता है। तुमने सुनाई होगी एक बड़ी बात, बलिदान और सहनशीलता। ये देवीय गुण है जो तुम सबके अंदर आना मुश्किल है। अगर आ गई तो तुम महान हो। किसी की बात को सह जाना बहुत बड़ा बलिदान है। कोई अपमान का शब्द कह दे, उसको भी सहन कर लेना एक महान बलिदान की बात होती है। दूसरे को मान बढ़ाई मिल जाए, दूसरे को आगे बैठने के लिए, आगे खड़े होने के लिए स्थान मिल जाए, तुम अपने को पीछे मिल जाए, यह सोचना भी बलिदान है। तुम जीवन में काफी चीजों का बलिदान देते हो, तो अपने ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, अहंकार का बलिदान क्यों नहीं करते? तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम्हें जीवन का मकसद, जीवन को आनंदपूर्ण जीना सीखना होगा और जीना चाहते हो, तुम्हें काफी इन चीजों का बलिदान देना पड़ेगा, जिसे तुम्हारा परिवार, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम खुद तनाव से मुक्ति पा सकते हो और आनंदित जीवन जी सकते हो। तुम्हारे आनंद की आवाज, तुम्हारे अंदर मन की आवाज, इस परमात्मा के सत्य की आवाज सही मायनों में संसार तक तभी पहुंच पाएगी जब इस आवाज के मुताबिक तुम्हारा जीवन भी होगा, तुम्हारा कर्म भी होगा। अगर तुम बोलते चले गए लेकिन तुम्हारे जीवन में वैसा कर्म ना हुआ, तो तुम संसार को सत्य के नजदीक लाने के बजाय उसे परमात्मा से मुनक्कर होने के लिए मजबूर कर दोगे। संसार में नास्तिकता फैलने का भी यही कारण है। जो धर्मी होने का दावा करता है, भक्त होने का दावा करता है, संत होने का दावा करता है, उसका कर्म वैसा नहीं है, नहीं होता है। उसके मुख से तो भले ही बात निकल रही होती है, लेकिन उसका हाथ भी बुरा कर रहा होता है और पांव भी उसके उधर ही जा रहे होते हैं। जब एक साधारण इंसान धार्मिक कहलाने वाले लोगों का ऐसा कर्म देखता है तो धर्म से मुनक्कर तो होगा ही। अब तुम्हारा कर्म यह है कि तुमने अपने संसार को इस वास्तविक धर्म से, इस सत्य, इस परमात्मा से मुनक्कर नहीं करना।
दूर नहीं करना, बल्कि जो दूर हो चुके हैं उनको भी इसके साथ जोड़ना, ताकि हर एक का कल्याण हो, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे हर चीज में सार्थकता आ जाए, आनंद आ जाए। ऐसा सकारात्मक कर्म ही तुम्हारे महान पुरुष और महाज्ञानी और एक अच्छा जीवन होने का प्रमाण होगा। मैं तुमसे कहूँगा, तुम जहाँ पर भी बैठे हैं, जहाँ पर भी रह रहे हैं, अपने फर्जों को लगन से, ईमानदारी से निभाना है तथा हर एक का भला मांगते रहना है। तुमने देखा संसार का इंसान अपने कर्तव्यों से तो मुख मोड़ बैठा है और चाहता है बहुत कुछ, मांगे उसकी बहुत सी है, उसे खुद करना क्या चाहिए इस और उसका ध्यान नहीं जाता। महान पुरुष तुमको यही राह दिखाते हैं कि जो तुमने अपने कर्तव्य की पालना की है और करते हो, वही कुछ प्राप्त करने का हकदार बन सकता है। जैसे एक बहू ससुराल में जाती है, अगर वह अपना हक लेकर वहां जा रही है तो उस घर में क्लेश ही रहेगा, और अगर अपने फर्ज लेकर जा रही है, अपने पल्ले में कर्तव्य बांध कर जा रही है, तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। आगे से भी उसे कर्तव्य ही मिल रहा है तो वह घर एक सुखी घर बन सकता है, बना रहता है। अगर घर में आने वाला यह समझ रहा है कि मैं अपने ही घर जा रहा हूँ, तथा घर वाले भी यही समझें कि यह कोई बाहर से नहीं बल्कि घर का ही सदस्य आ रहा है, तो वहाँ सुख और आनंद ही रहता है। तुमने देखा झगड़े का कारण क्या हो सकता है, क्या बन सकता है? फर्ज है या कर्तव्य है, सेवा है, किसमें आनंद है, किसमें आनंद नहीं है। काम तो दोनों हाथों से करना पड़ेगा। अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे तो तुम्हें आनंद का भाव मिलेगा, तुम्हारे संबंध अच्छे रहेंगे, तुम्हारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, तुम्हें संतुष्टि का एहसास होगा। अगर किसी दोस्त ने कोई घड़ी हाथ में बांधने के लिए दी है तो उसने एक अमानत दी है, उस घड़ी की संभाल जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम घड़ी की तरफ ही देखकर सड़क पर चलना शुरू कर दें। तुम्हारी निगाह घड़ी पर ही रहेगी तो तुम किसी न किसी के साथ जाकर जरूर टकरा जाओगे। घड़ी का इस्तेमाल तो तुमने करना है, लेकिन चेतना से और चेतनता से। सामने सड़क पर भी तुम्हारे निगाहें रहनी चाहिए। कभी कभी कलाई को मोड़कर तुम समय भी देख लेते हो। परमात्मा ने सभी कुछ इंसान को दिया, लेकिन इंसान अगर वास्तविक सुख आनंद लेना चाहता है तो इनको एक गुजरान मात्र माने। ये सभी वस्तुएं, ये जितने भी दुनिया में तुमको मिली है और मिल रही हैं और मिलेंगी, उनका उपयोग करो, उपभोग न करो। जैसे एक ऊंची बिल्डिंग होती है, अगर हम उस बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर देखते हैं तो वह बिल्डिंग बहुत ऊंची दिखाई पड़ती है, तुम्हारी गर्दन भी टेढ़ी हो जाती है। लेकिन उसी शहर में अगर तुम किसी एयरपोर्ट पर चले जाए और हवाई जहाज पर सवार कर रहे हो, और जब तुम उस बिल्डिंग के ऊपर से जहाज गुजरता है तो वही इतनी छोटी दिखाई मालूम पड़ती जैसे एक खिलौना हो। ऐसा तो नहीं हुआ कि बिल्डिंग छोटी हो गई, बल्कि बिल्डिंग से हम ही ऊंचे हो गए, जिस कारण वही बिल्डिंग छोटी प्रतीत मालूम पड़ी। इसी तरह इस परमात्मा का ध्यान करते हुए, इसका ज्ञान लेते हुए, इसको जानते हुए, ऊंचाई पर खड़े होकर जब तुम संसार के पदार्थों को देखते हो तो वे महत्वपूर्ण नहीं लगते, छोटे लगते हैं, मिथ्या लगते हैं।